हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर अल्कोहल चैप्टर चल रहा था और चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर का ही चल रहा है अपना, और उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट लेकर आपके पास फिर सामने आपके हाजिर हैं। तो इसके अंदर बिना समय गवाए अपने स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन अल्कोहल की अपने जो सबसे पहले कर रहे हैं वो है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से अपने पास किस टाइप से अपने अल्कोहल बना सकते हैं, तो वही अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज इसी के अंदर। तो एल्किल हैलाइड जो है एग्जांपल CH3Cl एल्किल हैलाइड है। तो इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, KOH के साथ, और KH अपने को लेना है कौन सा, एक्वस KH के साथ रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन के साथ में अपने पास यहां से जो बाहर रिमूव होगा वो क्या रिमूव होगा, KCl। तो OH ग्रुप जो है वो CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, और CH3 के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा, CH3OH अल्कोहल मिथेनॉल और प्लस KCl। तो एक्वस KH के साथ ही करवानी है अपने को, अल्कोहलिक नहीं लेना है। तो अपने पास ये बनेगा अल्कोहल। सेकंड ले रहे हैं अपने फ्रॉम ईथर से। तो ईथर से अपने किस प्रकार से अल्कोहल बना सकते हैं, तो ईथर से बनाना है अपने को तो CH3O CH3। तो ईथर से किस टाइप से अपने अल्कोहल बना सकते हैं, तो ईथर से ले रहे हैं अपने इस बार। तो दो टाइप्स हैं इसके बनाने के लिए, एक तो हाइड्रोलिसिस है। तो फर्स्ट अपने हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं ईथर का। ईथर अपने लिया डाई मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी मीथेन। तो हाइड्रोलिसिस किस टाइप से होगा इसका वही समझना है अपने को। तो इसमें अपने H एंड OH इसके साथ अटैच करेंगे तो अपने पास क्या बन गया यहाँ पर, मिथेनॉल एंड मिथेनॉल। तो दो अल्कोहल बन रहे हैं, दोनों ही मिथेनॉल बन रहे हैं, 2CH3OH मिथेनॉल। और अगर अपने इथेनॉल बनाना चाहते हैं तो इथेनॉल के लिए यहाँ पर अपने को एल्किल ग्रुप C2H5 लेना पड़ेगा। तो C2H5OH बन जाएगा, एक मिथेनॉल एक इथेनॉल, दोनों मिक्सचर भी बन सकते हैं इसके अंदर। तो एक अपने पास आ गया ईथर का हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट जो अपने कर रहे हैं इसी के अंदर वो कर रहे हैं ईथर से ही बनाना है, दूसरा मेथड है इसी का ही। तो ईथर के अंदर अपने क्या ले रहे हैं, ईथर लिया अपने पास। तो ईथर के अंदर अपने पास सबसे पहले जो है वो मिथाइल इथाइल जो अपना चाहे वो ले सकते हैं। तो इसके अंदर अपने को इसका क्या कराना है, रिडक्शन कराएंगे। जैसे अपने यहाँ CH2 CH3, तो इथाइल मिथाइल ईथर लिया या मिथॉक्सी इथेन, इसी का अपने क्या करवा रहे हैं, इसी के साथ अपने इसका करवा रहे हैं रिडक्शन। HI के साथ भी रिएक्शन हो सकती है। तो HI के साथ अपने जो रिएक्शन होगी, तो HI के साथ किस टाइप से रिएक्शन होती है, तो H और I। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या चीज बनी इसी के अंदर, मिथ इथेनॉल यानी CH3 CH2OH एंड प्लस CH3I आयोडाइड। तो इसके अंदर दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं इसी के अंदर। तो इसमें अल्कोहल भी बना रहे हैं। मेन अपने पास कौन सा है, अल्कोहल। तो अल्कोहल अपने पास कौन सा बना है इसी के अंदर, इथेनॉल। तो इस टाइप से अपने क्या बना सकते हैं, ईथर से अपने पास अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो दो मेथड अपने जो पहले भी सेकंड पार्ट में भी कर चुके हैं, तो दो मेथड अपने पास हैं। एक है अपने पास एल्किल हैलाइड, और सेकंड जो मेथड आपने किया है फ्रॉम ईथर से अपने हाइड्रोलिसिस, या अपने करा सकते हैं HI के साथ। और HI जो है वो कोल्ड होना चाहिए, हॉट नहीं। हॉट के अंदर जो है वो अपने पास ओनली एल्किल हैलाइड्स ही बनेंगे। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर अगर अपनी रिएक्शन करवा रहे हैं तो अपने पास ईथर से क्या बनेंगे, अल्कोहल्स भी बनेंगे, साथ साथ एल्किल हैलाइड्स भी बनेंगे। तो ये अपने पास आ गई रिएक्शंस ईथर से। नेक्स्ट जो अपने रिएक्शन कर रहे हैं इसी के अंदर फ्रॉम एस्टर। तो नेक्स्ट अपने पास है वो किससे बना रहे हैं, अपने फ्रॉम एस्टर। तो एस्टर से अपने किस टाइप से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, तो अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास एस्टर चाहिए। तो CH3 C डबल ग्रुप जो है वो एस्टर ग्रुप आ गया इसी के अंदर, C डबल ग्रुप एस्टर है। इसकी अपने पास C2H5। तो एस्टर लिया, एस्टर अपने पास जिसके अंदर ऑक्सीजन अटैच होता है वो होता है एल्किल, बाकी होता है एल्केन, पीछे पॉइंट लग जाता है सफिक्स। तो नेम हो गया इसका इथाइल इथेनोएट।
तो अपने पास कार्बन 2 है इस साइड के अंदर, इस कारण से इथेन और सफिक्स जो है ओएट इसका, इसलिए इसका क्योंकि एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है अपने पास। अब इसका भी अपने क्या करा रहे हैं एस्टर का, इसमें भी दो रिएक्शंस करेंगे। फर्स्ट है इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मींस रिएक्शन विद वाटर। तो हाइड्रोलिसिस किस टाइप से हो रहा है अपने पास, H एंड OH, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये भी। तो अपने पास दो कौन कौन से बने, CH3COOH एसिड एंड सेकंड प्रोडक्ट इज C2H5OH। तो मेन अपने को अल्कोहल बनाना है तो C2H5OH और प्लस अपने क्या बना रहे हैं CH3COOH। तो दो बने हैं इसी के अंदर प्रोडक्ट, लेकिन अपने को मेन जो है प्रिपरेशन अल्कोहल की है तो इसी को लिख रहे हैं इथेनॉल। तो अल्कोहल बनाने का एक और मेथड एस्टर से, सेकेंड मेथड इसी का ही कर रहे हैं, एस्टर से ही अपने बना रहे हैं। तो वो एस्टर का होता है रिडक्शन, जैसे अपने पास CH3COOC2H5 रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिडक्शन करा रहे हैं इसी का अपने, किसकी प्रेजेंस के अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर अपने रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन किस टाइप से हो रहा है वही देखते हैं अपने इसी के अंदर। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहां अटैच करें, एक हाइड्रोजन यहां अटैच करें और एक हाइड्रोजन, टोटल अपने कितने हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं 4। तो 4 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं तो देखो क्या बना इसी के अंदर अपने पास, यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक करें तो CH3CH2OH और दूसरी साइड में भी क्या बन रहा है C2H5OH, यानी दोनों ही जो है वो क्या बन रहे हैं अल्कोहल 2C2H5OH, इथेनॉल ही बना रहा है। तो दोनों के दोनों ही क्या बन रहे हैं अल्कोहल्स बन रहे हैं। जब उसका रिडक्शन कराते हैं एस्टर का तो इथेनॉल। तो अल्कोहल्स बनाने का एक और मेथड है फ्रॉम एस्टर से। तो एस्टर से अपने दोनों दो रिएक्शंस है फ्रॉम, एक तो हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं अपना किसका एस्टर का, और या अपने क्या करवा सकते हैं रिडक्शन, लेकिन अपने को प्रेजेंस किसकी शो करनी पड़ेगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस शो करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अपने एस्टर से अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो कर रहे हैं अपने इसी के अंदर वो कर रहे हैं, नेक्स्ट मेथड है फोर्थ रिएक्शन कर रहे हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अपने किस टाइप से अपने अल्कोहल बना सकते हैं, तो यहां भी रिडक्शन ही है और रिडक्शन किस टाइप से है, एसिड ले रहे हैं अपने CH3COOH, एसिड लिया एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड। अब इसका आपने क्या करवा रहे हैं रिडक्शन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसकी प्रेजेंस के अंदर अपने पास होगा तो किस टाइप से होगा, तो टोटल हाइड्रोजन अपने पास है 4, तो ऐड किस टाइप से होगा, 4 हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं अपने इसी के अंदर, 2 हाइड्रोजन तो ऐड किसके साथ हो रहे हैं हाइड्रोजन के साथ में, और 2 ही हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ में ऑक्सीजन से। तो यहां से वो क्या करेगा वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो अपने पास बचा क्या ग्रुप है CH3CH2OH। तो बना CH3CH2OH एंड प्लस वाटर। तो जब भी इसका रिडक्शन कर रहे हैं अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस के अंदर एसिड का, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और क्या बन रहे हैं यहाँ पर अल्कोहल, और अल्कोहल नेम इज इथेनॉल। तो इथेनॉल बना रहे हैं अपने यहाँ भी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से इस टाइप से बना सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है वो अपने पास रिएक्शन है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से भी अपने अल्कोहल बना सकते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन्स को अपने कंबाइंडली क्या बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो ग्रुप प्रेजेंट है, वो अपने पास कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है दोनों के अंदर ही। तो जो ये ग्रुप होता है इसी को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसी कारण से कंपाउंड्स को क्या ही कहते हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड्स बोला जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से किस टाइप से अल्कोहल बनाए जा सकते हैं, तो अपने पास यहाँ पे भी रिडक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये।
तो किस टाइप से अपने पास एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं, दोनों ही एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CHO एल्डिहाइड, CHO ग्रुप एल्डिहाइड, नेम इज इथेनॉल इथेनॉल, Al सफिक्स, एल्डिहाइड का सफिक्स है Al, एंड रिडक्शन करवा रहे हैं यहां पर भी हाइड्रोजन के साथ। इनमें से अपने कोई भी कैटलिस्ट को यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं, कैटालिटिक रिडक्शन भी बोल सकते हैं। निकल की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज किया जा सकता है। तो इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर अपने एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो किस टाइप से रिएक्शन है अपने अल्कोहल बना सकते हैं। हाइड्रोजन अटैच कर लिया 2, तो 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ अटैच करना है, एक ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है। तो अपने पास यहां पर अगर एक हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्या है, तो CH2 बन जाएगा ये। तो CH3 CH2 और एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो क्या बन गया, इथेनॉल, एल्कोहल्स बन गए। तो इस टाइप से अपने इसमें अल्कोहल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना इथेनॉल। तो इस टाइप से अपने एल्डिहाइड से अपने कीटोन, एल्डिहाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट बना रहे हैं इसी के अंदर अपने कीटोन से, ये तो एल्डिहाइड के साथ था, नेक्स्ट कीटोन से भी बनाया जा सकता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, कीटोन इज एसीटोन और IPC नेम इज 2-प्रोपेनॉन, 2-प्रोपेनॉन, 1 कार्बन 2 कार्बन टोटल 3 कार्बन। तो प्रॉप 2 नंबर पोजीशन पे CO ग्रुप प्रेजेंट है तो ऑन लगेगा, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो 2-प्रोपेनॉन। अगर इसका भी अपने रिडक्शन करवाएं, रिएक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो इसकी प्रेजेंस के अंदर अपने कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो किस टाइप से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगेगा कार्बन के साथ, एक लगेगा ऑक्सीजन के साथ। तो दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गया तो अपने पास जो बना वो क्या चीज बनी है, CH3 एक कार्बन के साथ अटैच हुआ तो CH और O के साथ अटैच हो गया तो OH। और नेक्स्ट है CH3, नेम इज 2-प्रोपेनॉल, 2-प्रोपेनॉल। तो 2-प्रोपेनॉल एल्कोहल्स बन रहे हैं ये भी, और ये एल्कोहल किस टाइप के हैं, सेकेंडरी, जबकि इथेनॉल किस टाइप से है, प्राइमरी। इट मींस एल्डिहाइड से हमेशा क्या बनेंगे, प्राइमरी एल्कोहल्स बनेंगे, कीटोन से हमेशा कौन से बनेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल्स बनते हैं। तो एक चीज क्लियर होगी अपने पास, अगर अपने ले रहे हैं एल्डिहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, अगर अपने को सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, कीटोन का यूज करना पड़ेगा, तो कीटोन लेंगे अपने यहाँ पर। तो इस टाइप से रिएक्शंस हो जाती है एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए। कैटलिस्ट के फॉर्म के अंदर अगर अपने यहां पर सोडियम एंड इथेनॉल का यूज करें, अभी एल्डिहाइड कीटोन ही चल रहा है, उसी से बना रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंस के अंदर अगर अपने एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर्स का अगर रिडक्शन करें तो इस रिएक्शन का एक स्पेशल नेम है जिसको अपने बोलते हैं BOUVEAULT, बोवाल्ट ब्लैंक रिएक्शन या रिडक्शन। तो नेम इज बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। रिएक्शन सेम है, CH3 CHO प्लस H2, सेम वही रिएक्शन है जो अपने पहले कर चुके हैं, उसी टाइप से इसमें भी क्या बनेगा, CH3 CH2 OH इथेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल्स ही बन रहे हैं। तो एल्डिहाइड अपने कौन सा दिया, इथेनॉल, और यहीं पर बस चेंज हुआ है सिर्फ कैटलिस्ट का। तो अगर अपने सोडियम इथेनॉल का अगर यूज कर रहे हैं तो अपने उसको बोलेंगे बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं। तो कीटोन से भी कराया जा सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिडक्शन हो रहा है इसमें भी, बस प्रेजेंस आपको ध्यान रखना है। अगर अपने सोडियम इथेनॉल का यूज कर रहे हैं तभी वो ब्लैंक रिएक्शन है, अदरवाइज अपने अगर निकल प्लेटिनम
और दूसरे अपने यूज कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तब इसको बोवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन नहीं कहेंगे। अपने जब इसका यूज किसका कर रहे हैं, सोडियम और इथेनॉल का यूज कर रहे हैं, तभी इसको क्या बोलना है, बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन बोलेंगे। और यहां पर भी कीटोन से क्या बनेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल्स बनेंगे। 2 प्रोपेनॉल और इसके नेम था 2 प्रोपेनॉल, सेम ये सिंपल नेम जो है इसका वो क्या आएगा अपने पास, एसीटोन। तो एसीटोन से 2 प्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल किस प्रकार बना सकते हैं, तो 2 रिएक्शंस अपने कर रहे हैं, सेम है। तो अगर अपने यूज करें निकल प्लेटिनम और सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड, तब तो अपने पास है रिडक्शन। और नहीं तो अपने पास अगर यूज कर रहे हैं सोडियम इथेनॉल का, तो उसको बोलेंगे बोवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन। तो इस तरह से एल्डिहाइड कीटोन से भी अपने अल्कोहल बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास है, वो करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अपने पास कौन से होते हैं, जिसमें मेटल यूज करते हैं अपने, मैग्नीशियम हैलाइड का यूज करेंगे और कोई भी एल्किल या एराइल का यूज कर सकते हैं। तो वो अपने पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो एल्किल भी यूज कर सकते हैं, एराइल भी। मैग्नीशियम एक कॉमन है जिसको मेटल को यूज करना अपने, मैग्नीशियम, और अपने पास हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को भी यूज कर सकते हैं अपने इसमें से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किस टाइप से रिएक्शन है वही देखते हैं अपने इसी के अंदर। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में से अपने किसी का भी यूज कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं कीटोन, और उसकी रिएक्शन अपने किसके साथ में करवाएं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड में एल्किल भी यूज कर सकते हैं, एल्किल के रूप में अपने एग्जांपल ले रहे हैं मिथाइल ग्रुप Mg, X की जगह अपने यूज किया BrCl, जो आपका इच्छा वो कर सकते हो। तो इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो किस टाइप से रिएक्शन करेगा, अब इसमें साथ रिएक्शन है तो यहां पर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ में अटैच होगा वो कौन होगा, MgBr, और CH3 किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ। तो अपने ऑक्सीजन के साथ अटैच किसको कर रहे हैं, MgBr, और कार्बन के साथ अटैच हो रहा है CH3। तो इस टाइप से अपने पास एक प्रोडक्ट बना है, एडिशनल प्रोडक्ट। अब इसका नेक्स्ट अपने पास कराना है इसका हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस पे किस टाइप से रिएक्शन होती है तो वही चेक मेन करना अपने को, हाइड्रोजन और OH। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OH ग्रुप आ गया, तो एल्कोहल बना रहे हैं यहां पर। तो C कार्बन है, इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो गया और CH3 आ गया। अगर तो अपने लेते हैं यहां पर फॉर्मल्डिहाइड, अगर अपने किसका यूज करें, ये तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे इसी पे लें, अगर मैंने यहां लगाया H और यहां भी लगाया H, तो ये अपने पास क्या बन गया, HCHO, HCHO। तो HCHO क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, जिसको अपने क्या बोल सकते हैं, कार्बन है तो मिथेनॉल। तो मिथेनॉल से अपने पास अपने को यहां भी क्या अटैच करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन ही अटैच करने हैं सभी जगह। यानी अगर फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं तो इसके साथ कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच है, तो दोनों हाइड्रोजन ही अटैच होंगे। उसका हाइड्रोलिसिस, अब ये जो बना है CH3 CH2OH, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। इथेनॉल जो किस टाइप का है, प्राइमरी। इट मीन्स अगर अपने फॉर्मल्डिहाइड का यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल जो बनेगा वो इथेनॉल बनेगा, यानी मिथेनॉल से इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से इथेनॉल बना सकते हैं। इसी की जगह अगर अपने फॉर्मल्डिहाइड की जगह अपने यूज करें CH3CHO का, जिसको अपने क्या कहते हैं, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, या इसको कह सकते हैं 2 कार्बन है तो इथेनॉल, इथेनॉल बन गया। अब इससे किस टाइप से बना सकते हैं अपने, अब इस कार्बन की जगह अपने क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ CH3 बनाना है तो CH3 बन गया ये, तो बना CH3CHO। तो यही क्या चीज बन गई अपने पास, इथेनॉल बन गया। अब ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहा, तो उसी को क्या कह रहे हैं अब, एसिटैल्डिहाइड या इथेनॉल। तो इसको अपने इधर भी अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी CH3 अटैच करना पड़ेगा और यहाँ कार्बन भी आ जाएगा CH3।
तो अब ये इथेनॉल नहीं रहा। सेम स्टेप वही दो है, फर्स्ट स्टेप के अंदर एडिशनल प्रोडक्ट बन रहा है, फिर नेक्स्ट उसका क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और हाइड्रोलिसिस होने पर उसका क्या बना रहा है, एल्कोहल्स बन रहे हैं। अब एल्कोहल्स जो बन रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, टोटल 3 कार्बन हैं, तो 3 को और 2 पोजीशन पर OH है, तो नेम क्या हो गया, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। तो एल्कोहल्स बने किस टाइप के, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एल्कोहल्स बनते हैं। अगर एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो वो क्या बना रहा है, 2 प्रोपेनॉल यानी सेकेंडरी एल्कोहल्स बना रहा है वो। तो इस टाइप से अपने पास रिएक्शंस आ गई। अगर फॉर्मेल्डिहाइड ले रहे हैं तो इथेनॉल प्राइमरी बन रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल्स 2 प्रोपेनॉल बन रहे हैं। अगर इसकी जगह पर अपने कीटोन ले लें यानी CH3CO CH3 एसीटोन and IUPAC name is 2-propanol, 2-propanol ले रहे हैं, तब यहां पर क्या चीज बननी है, तो यहां पे भी अब CH3 तो है ही, CO ग्रुप भी प्रेजेंट है, नेक्स्ट अपने को क्या करना है, यहां भी CH3, दोनों ही CH3 होने चाहिए। अब तो अगर दोनों CH3 यहां ले तो दोनों ही CH3 ग्रुप यहां प्रेजेंट है, दोनों इसी के अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो सभी दोनों जगह पे क्या लगेगा, अब CH3 लग जाएगा, क्योंकि अपने दोनों जगह CO के साथ में क्या अटैच है, CH3, तभी ये बनेगा 2-प्रोपेनॉन या एसीटोन। अब इसके साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ अपने पास मेन चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3, ये मेन चेन है, और एक साइड चेन बन गई इसके अंदर, तो नेम अपने पास क्या आएगा, पहले साइड चेन नेम 2-मिथाइल, और टोटल कार्बन 3 और 2 पर OH ग्रुप है, तो नेम हो गया 2-प्रोपेनॉल। तो इसमें एक कार्बन के साथ जिसके साथ OH जुड़ा उसमें 3 कार्बन अटैच है, इसलिए कौन सा एल्कोहल हो गया, टर्शरी एल्कोहल। तो इस टाइप से अपने पास तीनों टाइप्स के एल्कोहल्स बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। प्राइमरी भी बन सकता है, सेकेंडरी भी बन सकता है, और टर्शरी भी बन सकता है। अगर अपने फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो कौन सा बनेगा, प्राइमरी। अगर अपने ले रहे हैं एसिटाल्डिहाइड तब बनेगा सेकेंडरी। अगर कीटोन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है, टर्शरी। तो 3 टाइप्स के हो गए इसी के अंदर। अगर अब ले लेते हैं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड तो क्या बन रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल। CH3CHO ले रहे हो तो कौन से बन रहे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल्स। और अगर अपने ले रहे हैं कीटोन तब अपने पास कौन से बन रहे हैं, टर्शरी एल्कोहल। तो तीनों टाइप्स के अगर एल्कोहल्स बनाने हैं तो अपने को कौन सा बना देगा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस टाइप से रिएक्शन होगी अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो कर रहे हैं अपने वो है फ्रॉम प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी अमीन से किस टाइप से अपने एल्कोहल बनाए जा सकते हैं, तो सिंपल रिएक्शन है सीधी। तो प्राइमरी अमीन जिसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी एमीन्स है। तो NH2 ग्रुप जहां भी प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी है। अगर NH ग्रुप आ जाता है तो वो सेकेंडरी होता है। अगर ओनली N है इट मीन्स वो कौन सा है, टर्शरी अमीन्स है। तो अपने यूज कौन सा करना है, ओनली प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन्स नेम इज 2 कार्बन इथेन, ई इसका रिमूव करेंगे और सफिक्स है इसका एमीन, तो इथेनेमीन। रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इसी HNO2 के साथ। तो HNO2 से रिएक्शन होगी तो किस टाइप से होगी, HONO, तो बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो अपने पास बना CH3CH2OH और प्लस बनेगा N2 एंड प्लस बनेगा बाई प्रोडक्ट H2O। तो अपने पास जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कौन कौन से हैं, मेन प्रोडक्ट इज CH3CH2OH इथेनॉल, प्लस नेक्स्ट अपने पास जो है बाई प्रोडक्ट बना N2 गैस एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से अपने पास रिएक्शन किसके साथ हो रही है, नाइट्रस एसिड, नेम इज नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड प्राइमरी एमीन्स ही ले रहे हैं, तो प्राइमरी एमीन से अपने को क्या बन रहे हैं, इथेनॉल, और वो भी कौन सा है, प्राइमरी ही है, प्राइमरी एल्कोहल्स बन रहे हैं इसी के अंदर। तो इस टाइप से अपने पास प्राइमरी एल्कोहल्स बना रहे हैं किससे, फ्रॉम प्राइमरी एमीन से। नेक्स्ट अपने पास है रिएक्शन बाय
फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। तो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर किस टाइप से रिएक्शंस हैं, तो इसमें अपने पास सबसे पहले है वो है सुक्रोज। वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तो फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन है एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल है तो जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है H22O11, तो ये सुक्रोज फॉर्मूला है अपने पास। अब इसके साथ में जब ये ब्रेक हो रहा है तो इसका मतलब दो पार्ट्स के अंदर ये ब्रेक हुआ, तो C6H12O6 ग्लूकोज, सेकेंड पार्ट आल्सो इज C6H12O6 फ्रक्टोज। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, उसी के कारण डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक हो रहे हैं, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक होगा और एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही होगा ये। तो एंजाइम जो यहाँ पर काम आता है वो मेनली याद रखना है आपको +2 के लिए, इनवर्टेज एंजाइम। तो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर जो सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है इस टाइप से। तो यहाँ दो टाइप्स बन जाएंगे, वो कौन कौन से हैं, एक सुक्रोज है, उससे कौन से दो बनेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। अब जो नेक्स्ट जो ग्लूकोज बना है वही ग्लूकोज जो है उसी से अल्कोहल्स फिर बनेंगे। तो ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज से अपने पास क्या बनेगा, इथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस टाइप रिएक्शंस की थी, ग्लूकोज से इथेनॉल बनाया है अभी, उसके अंदर जो एंजाइम चाहिए वो एंजाइम अपने पास कौन सा है, वो एंजाइम है जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर इथेनॉल बन रहा है। इसी टाइप से अपने स्टार्च से भी बना सकते हैं। तो स्टार्च जो है वो भी इसी टाइप से अगर डिवाइड होगा तो दो पार्ट्स के अंदर अपने पास नेक्स्ट जो पार्ट्स बन रहे हैं उसके पार्ट्स, तो स्टार्च से आगे वो किसके अंदर डिवाइड हो रहा है, माल्टोज के अंदर। जो माल्टोज है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज, और ग्लूकोज से वापस फिर क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो मेनली अपने को एंजाइम्स याद रखने हैं इसी के अंदर। तो यहां पर जो एंजाइम काम आएगा वो है डायस्टेज एंजाइम। माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो अपने को जो एंजाइम चाहिए माल्टेज, और ये एंजाइम अपने पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पे एंजाइम कौन सा है, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम। तो इस टाइप से अपने को मेनली एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर जो है वो जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहे हैं, एल्कोहल्स बन रहे हैं। इस टाइप से अपने बाई फर्मेंटेशन भी अपने क्या बना सकते हैं, इथेनॉल यानी एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लास्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है इसी के अंदर। किस टाइप से अपने बना सकते हैं, तो ये लास्ट कर रहे हैं इसी के अंदर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन से किस टाइप से बना सकते हैं, नंबर 1 फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन के साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जिसको अपने हाइड्रोलिसिस भी कह सकते हैं। तो जैसे एल्कीन लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इसका नेम है 1-प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन क्या इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ में करवाएं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो किस टाइप से रिएक्शन है, इसी के अंदर दो रिएक्शंस हो सकती हैं इसके अंदर, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग भी है और दूसरी अपने पास इसके अंदर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी यूज कर सकते हैं। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ, तो इसके अंदर क्या रिएक्शन होगी, अगर अपने यहां पर मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं तो मार्कोनिकॉफ क्या कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट जो जैसे H एंड OH है इसका नेगेटिव पार्ट
ये पॉजिटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास कम है, इसका मतलब OH इसके साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। तो रिएक्शन में अपने देखे तो क्या बन रहा है, CH3 CH OH CH3 2 प्रोपेनॉल बन गया। इस टाइप से अपने 1 प्रोपीन से क्या बना सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल बना सकते हैं। किससे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से। एक रिएक्शन तो ये भी है अपने इस किसकी प्रेजेंस में है, ये भी ध्यान रखना है, ये है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो उसकी प्रेजेंस में ये किसके साथ हो रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो उससे अपने पास क्या बन रहा है, 1 प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बन रहा है। तो इस टाइप से रिएक्शंस होगी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सेकंड इसमें है, दैट इज सेकंड है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोबोरेशन। इसको अच्छी तरह से अपने समझ लेंगे किस टाइप से रिएक्शंस हो रही हैं। तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर किस टाइप से रिएक्शन है, रिएक्शन विद डाइबोरेन। अपने इसमें एल्कीन ही ले रहे हैं, जैसे एल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन ही लिया है और रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, डाइबोरेन V2H6, नेम इज डाइबोरेन। अब यहां पर अपने जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें अपने को इसको ले रहे हैं अपने 6 मॉलिक्यूल्स। एल्कीन अपने ली है जो 1 प्रोपीन, उसके अपने टोटल मॉलिक्यूल्स कितने ले रहे हैं, 6 लिए। अब इसके साथ रिएक्शन होगी तो रिएक्शन किस टाइप से हो रही है, यही देखना मेन इंपॉर्टेंट। तो यहां पर अपने पास टोटल हाइड्रोजन है 6, जो डाइबोरेन के अंदर है 6 है, वो 6 के 6 कार्बन जो इस कार्बन से अटैच होंगे। तो क्योंकि यहां पर भी 6 है तो हर कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, तो यहां पे क्या बन गया, CH2। क्योंकि अगर एक ले रहे हैं तो CH2 दूसरा आएगा, फिर CH2 थर्ड आएगा, CH2, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और यहाँ पे क्या बनता जाएगा, CH2। अगर हम इसी को लिखें तो CH3 CH2 CH2, ये चीज बनी अपने पास। तो CH3 CH2 CH2 तो सारे के सारे हाइड्रोजन अटैच कर दिए यहाँ पर, क्योंकि ये 6 मॉलिक्यूल है तो 6 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। नेक्स्ट बचा अपने पास बोरॉन, कितने बचे हुए हैं, 2। तो 2 बोरॉन अपने पास 2 ही है, तो वो उस बोरॉन को मैं आगे यहां अटैच कर रहा हूं, क्योंकि इसके साथ बोरॉन आगे अटैच हो जाएगा। लेकिन अपने को जो अपने प्रोपीन लिए हैं वो 6 है, तो वो भी 6 रहने चाहिए। तो यहां पर अपने क्या लगा रहे हैं, 3, तो ये हो गए 6। तो टोटल 6 ही है और बोरॉन अपने पास कितना है, 2। तो इसी का नाम क्या होगा, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो नेम हो गया ट्राई प्रोपाइल बोरेन। तो बी अटैच है, बी टोटल 2 थे तो 2 अटैच हो गए, सारे के सारे हाइड्रोजन एल्कीन के डबल बॉन्डेड जो CH कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन कम थे, वहां आके अटैच हो गए तो CH2 बन गए और टोटल ये 6 ही हैं। तो इस टाइप से हो गया। और नेक्स्ट इसका जो अपने करा रहे हैं वो करवा रहे हैं इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कैसे होगा वो ध्यान रखना है स्पेशल इसके अंदर, वो किस टाइप से है। अब इसकी रिएक्शन जो होगी वो करवा रहे हैं अपने H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी कितने ले रहे हैं, 6। इट मीन्स अगर इसको अपने ये लिखे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 12 हैं। अगर इसको ये लिखा जाए 12 OH तो सेम ही चीज है, 6H2O2 लिखो या 12 OH लिखो, इसका मतलब अपने को यहाँ पे जो ऐड करने हैं वो 12 OH ऐड होंगे। तो किस टाइप से हैं, अपने पास एल्किल जो है वो कितने हैं, 6। तो यहां वापस लिख रहा हूं मैं 6 CH3 CH2 CH2। अब यहां पे वो जो टोटल अपने लिए थे 12, उनमें से 6 तो इसके साथ अटैच हो गए। तो ये अपने पास क्या बन गया, 1 प्रोपेनॉल, तो एल्कोहल बना दिया। और प्लस यहां से बोरॉन अलग हो जाएगा, तो बोरॉन कितने हैं अपने पास, 2 है। तो बोरॉन 2 है, तो किस टाइप से रिएक्शंस हो रही है, तो वो रिएक्शन देखनी है अपने पास। इस बोरॉन के साथ में ये 2 लगाया हुआ है तो 2 लगाया, बोरॉन लगा दिया, और OH बचे हुए ग्रुप कितने अपने पास, 6 यूज हो गए थे, 6 रह गए थे, तो टोटल अपने पास 6 है, तो ये हो गया 6OH। तो इस टाइप से जो बनता है इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं और H3BO3, नाम इसका है बोरिक एसिड।
तो बोरिक एसिड बन जाता है ये इस टाइप से H3BO3। तो मेन अपना जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्कोहल्स है। इस टाइप से अपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से पहले हाइड्रोबोरेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन और बोरॉन जुड़ रहे हैं इसी के अंदर। तो ये बनाया ट्राई एल्किल बोरेन बना सकते हैं, जो है ये अपने एल्कीन लेके उसकी अकॉर्डिंग वहां पे क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप आएगा। तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 लेते तो अपने ब्यूटाइल आ जाता, तो बोरेन बन रहा है। उसी का नेक्स्ट अपने क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाइड्रो अपने किया H2O2 से, तो वहां से अपने पास क्या बना 6OH जो ग्रुप है, टोटल थे 12 में 6 में तो इसके साथ अटैच हुए और 6 ही OH इसके साथ बोरॉन के साथ अटैच हो गए, तो मेन अपने पास क्या बन गया 1 प्रोपेनॉल। तो इस टाइप से अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं एल्कोहल्स की। तो एल्कोहल्स बना सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपने जितने किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।